जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं एनिशिएंट हिस्ट्री का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आ गया हूं और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं पेज नंबर 13 से। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। उदयन या उदय भद्र 460 से लेकर 445 ईसा पूर्व अजात शत्रु की हत्या कर उसका पुत्र मगध गद्दी पर बैठा, पाटलिपुत्रा को उदयन की राजधानी बनाई। नोट: उदयन ने ही पाटलिग्राम की स्थापना या जैन धर्म को मनाने वाला था। इस वंश का अंतिम शासक उदयन का बेटा नागदशक, जिसे शिशुनाग ने पद से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व। संस्थापक शिशुनाग अवंती, कौशल और वत्सय को जीता। राजधानी गिरिब्रज। नोट: कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संहिता वैशाली में हुई थी। कालाशोक, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया। पुराण और दिव्यवादान में इसे काकवर्ण कहा गया है। नोट: कालाशोक ने अस्थायी रूप से पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाई थी। कालाशोक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन महानंदी था। नंद वंश 344 ईसा पूर्व 321 से लेकर 322 ईसा पूर्व। संस्थापक महापंद शूद्र शासक। पुराणों में महापंद को स्वर छत्रनातंक, क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव परशुराम का अवतार कहा गया। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट, एक क्षेत्र और एक राजा की उपाधि धारण की। महापधंद के 8 पुत्रों में घनानंद या धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक लेखकों में इसे अग्रमीज कहा है। धनानंद के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया। धनानंद एक अत्याचारी और विलासी शासक था। इसकी हत्या कर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव डाली। 9 नंबर मौर्य काल। मौर्य वंश 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। यह 104 शासक था और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। 305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर और सिकंदर के उत्तराधिकारी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि की शर्त: सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लिया और बदले में एरिया यानी हेरात, अशोकोसिया, कंधार, जेडोसिया, बलूचिस्तान, पेरोनोसाइड, काबुल के क्षेत्रों का कुछ भाग दिया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका की रचना की। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया तथा अशोक ने इसकी ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इसे नहरें निकाली। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में जैन की प्रथम संहिता हुई थी। शक राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम सैंड्रोकोटस, एस्ट्रोबो, एरियन जस्टिन, एंड्रोकोटस, प्लूटार्क। चंद्रगुप्त जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार। नोट: सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से पुकारा। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रुबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और
स्वर्णबेलगोला कर्नाटक जाकर वहां चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त नामक बस्ती बसाई। शल्यलेखना उपवास के द्वारा शरीर का त्याग विधि द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा शिकारी, चौथा मंत्री, पांचवा व्यापारी, छठा पशुपालक, सातवां योद्धा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचेटस अमित्रघात कहा गया है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। नोट: वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन के अनुसार बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिन्हें शांत करने के लिए उसने सुसीम और अशोक को भेजा। इतिहासकार एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एनिटियोकस I के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया, जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी: मीठी मंदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक। नोट: दार्शनिक नहीं भेजा गया क्योंकि यूनानी कानूनों में यह बिक्री या देने योग्य नहीं है। बिंदुसार का मंत्री चाणक्य था, जो बाद में खलनाटक हो जाता है। तिब्बती लेखक लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। अशोक 272 या 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उत्तराधिकारी युद्ध के कारण उसका विधिवत राजाभिषेक 269 ईस्वी में हुआ। अशोक मौर्य राजाओं में सबसे महान था। माता सुभद्रागिनी धर्मा या चंपा के ब्राह्मण की पुत्री। अशोक तक्षशिला और अवंती का गवर्नर रह चुका था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में अशोक का नाम अशोक धर्म कहा गया है। नोट: अशोक का नाम अशोक मास्की गुर्जरा के अतिरिक्त और उदगीलन अभिलेख में मिलता है। पुत्र महेंद्र व तिवर, पुत्री संघमित्रा, पत्नी काशवाकी, असंघमित्रा, पद्मावती। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादान के अनुसार पद्मावती और नोट: इंडिका में पाटलिपुत्रा को पाटलिपुत्रा कहा गया है। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राजाभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। नोट: अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय और हृदय परिवर्तन की जानकारी मिलती है। खाखेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। कलहन द्वारा रचित राजतरंगी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक को गहरी दर्द और पश्चाताप हुआ और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्द में उसने भेरी घोष के बदले धम्म घोष की नीति अपनाई। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में उसने महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा। अशोक आजीवकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण कराया। पहला सुदामा, दूसरा कर्ज, तीसरा विश्व झोपड़ी, चौथा थेपाट। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। पाटलिपुत्र 251 ईसा पूर्व। नोट: यूरोपीय लेखक अशाक की तुलना में रोमन सम्राट
रोमन सम्राट कांस्टेंटाइन से करते हैं। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। अशोक के शिलालेखों की खोज पादरी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में की थी। तिब्बती जनश्रुति के आधार पर नेपाल में ललितपट्टन नामक नगर बसाया। सिंहली ग्रंथ के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठे। उत्तराधिकारी लगभग 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुणाल सत्तासीन हुआ। इसके बाद उसका पुत्र दशरथ गद्दी पर बैठा। दशरथ अशोक का पौत्र था। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। इसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। 10 मौर्योत्तर काल। शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। दिव्यावदान तथा तारानाथ के विवरण से हमें ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी था। संभवतः यह ब्राह्मण था। राजधानी विदिशा एमपी। पुष्यमित्र के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना यवनों का भारत पर आक्रमण था। यवनों के विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। नोट: इस यज्ञ को कराने में पतंजलि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुष्यमित्र के मित्र पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।